विवृत्ति होती है, जो पढ़ने की रुचि होती है, या कुछ भी होता है ऐसा, पढ़ने की रुचि भी कह लें, तो एक समान होती है, एक समान नहीं होती है, समरूप होती है, इनमें से कोई नहीं। एक समान होती है, एक समान नहीं होती है, समरूप यानी एक ही रूप जैसी होती है, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, जो अभिवृत्ति है वो भी तो विभिन्नता का कारण है, तो हम यहाँ विभिन्नता है तो कैसे कह देंगे? तो यहाँ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, एक समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ओके, बालकों के प्रकार होते हैं। बताइए बालक कैसे कैसे होते हैं? बालक, केवल को हमने कहा है ना, ध्यान रखिएगा, केवल पे जल्दी मत लगा दीजिएगा जल्दीबाजी में। केवल जहाँ आ जाए वहाँ आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी। सही बात है, कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बच्चे बहिर्मुखी होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नता से प्रभावित होता है। ये कथन किसका है? तो मैंने कहा था ना, कथन को नोट करते जाइएगा। ये कथन टाइलर जी का है, ये कथन टाइलर जी का है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, टाइलर जी का है ये कथन, टाइलर जी का, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। बालकों में तो अंतर होता ही होता है, लेकिन देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। उनकी रुचि के आधार पर सही बात है, उनकी योग्यता के आधार पर सही बात है, उनकी क्षमता के आधार पर सही बात है, उपरोक्त में से सभी के आधार पर सही बात है। तो आप किस पे जाने वाले हैं? समझ गए होंगे कि आप ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। हम ऑप्शन नंबर 4 को सही करेंगे। ठीक है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है, तो इस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा का आकार रखना चाहिए। अगर आपके क्लास में कमजोर बच्चे हैं, तो आपको क्या करना होगा? हर बच्चे को इंडिविजुअल पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। ये ध्यान देने में आपको समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो आप कैसे क्लास में मैनेज कर पाएंगे? तो ऐसी अवस्था में कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब कम बच्चे होने चाहिए। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कक्षा का आकार कम होना चाहिए, कक्षा का आकार अधिक होना चाहिए, कक्षा का आकार न कम न अधिक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, ऐसे बच्चे हमें दे दिया जाए, तो उस स्थिति में कक्षा का आकार कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ओके, धर्म एवं समाज दोनों हैं। तो मैं आपको बता दूं, धर्म एवं समाज क्या है? एक दूसरे से पृथक, एक दूसरे के पूरक। समाज का धर्म से कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं इसको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन जो धर्म है और जो समाज है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज में ही कोई धर्म का महत्व होता है और धर्म में ही समाज का महत्व होता है। तो मैं बता दूं, जिस प्रकार वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे पे आश्रित थे, एक दूसरे के पूरक थे, उसी प्रकार धर्म एवं समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में आ गया होगा। तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे? हमारा जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। एक दूसरे के पूरक हैं। ओके, जाति से संबंधित व्यक्ति अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। बताइए, जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को, ऊंच नीच की भावना को, जातिगत अंतर को दूर करने, व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं और सटीक ऑप्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना। मैंने कहा था ना, जहाँ केवल आ जाए उस ऑप्शन से बच के
ध्यान से अदर ऑप्शन को भी आपको पढ़ना है। केवल पूर्वाग्रह से स्वयं को दूर रखना चाहिए। पूर्वाग्रह से तो स्वयं को दूर रखना ही चाहिए, लेकिन केवल के आगे भी पढ़ते हो सके अपना नेक्स्ट ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो केवल को दूर रखते हुए हम इसको तो सही मानते हैं, लेकिन केवल को सही नहीं मानते, क्योंकि हो सके मेरा नेक्स्ट ऑप्शन सही होने वाला हो। पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना चाहिए, सही बात है। तो हमारा ये केवल वाला हट गया, ये भी सही है। नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना चाहिए, सच बात है। जितनी निगेटिविटी जो विचारधाराएं हैं वो गलत होती हैं, वही हमारे अंदर व्यक्तिगत जातिवाद को अंतर लाती हैं। तो इनसे हट करके सोचना चाहिए, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। रूढ़िवादी दृष्टिकोण से सकारात्मक, जो हमारी रूढ़िवादी सोच चली आ रही है उनसे दृष्टिकोण से सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो हम चारों ऑप्शन के साथ चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ जो सही होने वाला है वो ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होने वाला, यानी ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए ये जनवरी 2012 का एक क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अतः जैसे आपके पास बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो क्या प्रदर्शित अगर विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं तो इस समय शिक्षक का क्या कार्य होना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल रखना चाहिए। एक समान गति आप पढ़ाते जा रहे हैं। अब बच्चे कोई जल्दी सीख रहे हैं, कोई धीमे सीख रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है ये आपके लिए। एक शिक्षक हो के आप इसको बढ़ावा देंगे तो नहीं देंगे। हमको सारे बच्चे को ध्यान में रखना है, सबको ले के चलना है। तो हम एक समान गति में तो पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, हम अनुभवों को लेके चलें और अलग अलग, जैसे कि माने हम कमज़ोर बच्चे को किसी पढ़ा के आए तो मेरे पास अनुभव है कि हाँ इस तरह से हम सरलता से किसी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा जहाँ तक सटीक है, लेकिन हम आगे भी ऑप्शन को पढ़ते हैं, हमको जहाँ तक लग रहा है ये ऑप्शन सही होने वाला है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। अब बच्चे मान लीजिए आपने कठोर अनुशासन सुनिश्चित कर दिया तो बच्चे आपसे कुछ पूछने वाले हैं तो भी डर के मारे नहीं पूछने वाले। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। परीक्षाओं की संख्या, आप पढ़ाइए, कुछ नहीं, मान लीजिए आपने पढ़ा दिया और आप परीक्षाएं लेने लगे, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे हैं जो नहीं समझ में आए, तो आपकी परीक्षाएं भी बेकार जा रही हैं, आपकी मेहनत बेकार जा रही है परीक्षा लेने की। तो आपको पहले सीखने के विविध अनुभव, जैसे आपने के अनुभव है कि कोई बच्चा ऐसे सीख सकता है, ऐसे बच्चों को हम ऐसे सिखा सकते हैं, तेज बच्चे हैं उनको ऐसे सिखाएं, तो कोई कमज़ोर बच्चे हैं इस तरह के कमज़ोर बच्चों को हम इस तरह सिखाएंगे, इस तरह सोचने वाले बच्चों को हम इस तरीके से सिखाएंगे। तो हमारा जो अनुभव है उसको विविध अनुभव, हम जैसे ही हम क्लास में पहुंचते, एक शिक्षक जो होता है हमेशा सीखने वाला एक स्टूडेंट होता है। एक शिक्षक सबसे बड़ा स्टूडेंट होता है जो पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है। हर मिनट जब पढ़ाता है तो कुछ नया सीख जाता है, अपने ही शिक्षार्थी, अपने ही बच्चों से कुछ नया सीख लेता है वो, क्योंकि उसको एक नया अनुभव प्राप्त हो जाता है जब वो बच्चों को पढ़ाता है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि विविध अनुभवों के आधार पे अगर कोई शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपने विविध अनुभवों के आधार पे बच्चों को पढ़ाएगा तो उसके लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट आंसर। सो मैं क्या कहूँगी कि आप भी ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट करिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है जनवरी 2012 में पूछा हुआ है सीटेट में। देखिए मैं अभी सीटेट को लेके चल रही हूँ, ठीक है। सीटेट